फ्रेंड्स, तो फाइनली आज जाकर मेरा छुट्टी होगा। और मैं खा रही थी खाना, क्योंकि दोपहर का खाना आ गया था मेरा। और 2 बजे के बाद डॉक्टर ने बोला था छुट्टी करने के लिए। तो मैंने सोचा कि पहले खाना खा लूँ, फिर सारे सामान को समेटूंगी। और खाने में रोटी और सब्जी थी। लोबिया की सब्ज़ी, हमारे उधर बोड़ी कहते हैं, लोबिया कहते हैं, आप जो भी कह सकते हो। उसकी सब्ज़ी थी। मन बिल्कुल नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जस्ट बेड के बगल में ना एक बच्चा था। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब थी और वो उल्टी उल्टी कर रहा था। अभी मैं खाना खा ही रही थी कि बस आ गई एक सिस्टर कहने के लिए कि बच्ची को लेकर के आना है, क्योंकि उसको भाफ देना है। तो मैं बस 2 कौर खाई, उसके बाद मैंने रख दिया। मैं बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। फिर मैं अब इसको लेकर के जा रही हूँ इमरजेंसी रूम में भाफ दिलवाने के लिए। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको इमरजेंसी रूम। उसमें ऐसा होता है ना कि उसमें डेड बॉडी पड़ी रहती है। और बहुत ज़्यादा उसमें ना अजीब सा पूरा टूटा फूटा पूरा, मतलब कोई ना कोई पेशेंट ऐसे मतलब पड़े ही रहते हैं जिसका सर फटा हो तुरंत का। और जिसका मतलब बॉडी वो हो, वैसे ही सारे इंसान ही रहते हैं उसमें। और मैं एक बार देखी हूँ ना, तब से मुझे बहुत डर लगता है इमरजेंसी रूम में जाने में। लेकिन डॉक्टर ने बोला था, क्योंकि तुरंत दे करके उसके बाद हमें वो डिस्चार्ज कर देने वाले थे, इसलिए मैं नीचे आ गई थी। और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। और मुझे बहुत ज़्यादा उसमें मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ इमरजेंसी वाले रूम में। तो मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, तो फिर उन्होंने बोला कि फटाफट सामान को जब तक पैक करो, मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो मैंने क्या किया कि सारे जो भी फैले हुए थे ना, सबको तो होना ही था घर जा कर के। लेकिन मैंने फटाफट क्या किया कि सब समेट लिया। समेट के और फिर जब तक डॉक्टर भी आ गए, और सामान जो कि दवाई ववाई थी वो सब दे दिया उन्होंने। और घर पे मेरे वो भाप देने वाली मशीन है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर सर प्लीज़ छुट्टी कर दीजिए, भाप मैं घर पे दे दूँगी। तो फिर आरू मतलब छुट्टी तो ठीक भी है वैसे। तो मैं डॉक्टर ने मान गए, बोले कि ठीक है ले जाओ, और एक ही दिन रुकते अगर रुकना भी होता तो। लेकिन अगर भाप वाली मशीन है तो तुम घर ले के जाओ। तो फिर मैं लेकर के आ गई। और जैसे ही मैंने फटाफट बेटी को घर आ करके ना, उसको कपड़े से पूरे शरीर को पोंछ ओछ के सारा कपड़ा उपड़ा निकाल दिया। और निकाल के धोने के लिए लेकर चले गए। और काफ़ी ज़्यादा मुझे थकान हो रही थी, पता ना क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मैं ही मरीज़ थी वहाँ पे। तो मैं क्या कि नहा वहा करके मैं तैयार हो गई हूँ। और अब आराम से टीवी देखूँगी। तब तक के लिए आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना भी।